आप सभी स्वयं सहायता समूह की दीदियों का हमारे वीडियो पे स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपको समूह से ऋण लेने के बारे में जानकारी बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक अच्छे से देख लीजिएगा ताकि आपको समझ आ सके कि समूह से ऋण लेना घाटे का सौदा है या फिर फ़ायदे का। क्योंकि हमारे चैनल पे एक व्यूअर ने हमारे कमेंट किया था कि समूह में ऋण लेना घाटा होता है, क्योंकि समूह से जब हम ऋण लेते हैं तो उस पर 1% ब्याज मासिक लगाया जाता है, जो कि देखा जाए तो 1% मासिक के हिसाब से 12 महीने का 12% हुआ तो 12% 12 महीने का यानी कि 12% वार्षिक हो जाता है। तो इस वजह से समूह से ऋण लेना जो है वो घाटा में होता है, जबकि बैंक से जब ऋण लेते हैं तो 7% वार्षिक लगाते हैं। तो हम आपको बताएंगे, पूरी जानकारी समझाएंगे कि कैसे क्या है, इसमें घाटा है या फ़ायदा है। चलिए वीडियो को पूरा हम एंड तक आपको कहेंगे देखिएगा, जिससे आपको सही जानकारी मिले। और वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर दिया करिए, बहुत मेहनत से हम लोग वीडियो बनाते हैं। और साथ ही चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि समूह के बारे में अगर बहुत सारी जानकारी आपको चाहिए है तो हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करने के बाद वीडियोस बहुत सारी हैं वो ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको समूह से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो सके। और जो भी समूह से रिलेटेड नई अपडेट आती रहती है उसकी वीडियोस मैं लगातार बनाती रहती हूँ और चैनल पे अपलोड करती रहती हूँ, तो वो भी आपको पहले से पहले देखने को मिलती रहे, क्योंकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा। चलिए आज के विषय पर हम लोग बात कर लेते हैं, समूह के ऋण पे। देखिए, समूह में जो ऋण मिलता है उस पर 1% ब्याज मासिक लगाया जाता है, मासिक। लेकिन समूह में ही बैंक का भी ऋण मिलता है जिस पर 7% ब्याज लगाया जाता है, जो कि वार्षिक होता है। तो यहाँ पर समूह में जो ऋण मिलता है उसके अलग अलग फंड के अलग अलग नाम हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। पहला ऋण होता है 15,000 का, जो कि RF कहलाता है। 1% मासिक ब्याज पर वो ऋण समूह की दीदियों को मिलता है। दूसरा CIF होता है, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड, सामुदायिक निवेश निधि, जिसमें कि 1,10,000 रुपये एक समूह के खाते पर आता है। दीदियों को 1% ब्याज पर वो दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद CCL का पैसा आता है, ये भी ऋण होता है, लेकिन ये हमें सरकार के माध्यम से नहीं बल्कि बैंक से मिलता है। और इस पर हमें वार्षिक 7% ब्याज देना होता है। कुछ ज़िलों में ये ब्याज अगर टाइम से आप पैसा जमा कर देते हैं तो ब्याज की सब्सिडी वापस आ जाती है, 3% और फिर 4% ब्याज ही लगता है। तो यहाँ पर आपको बता दें, देखिए समूह में ऋण लेना घाटा नहीं है। कैसे नहीं है? देखिए, समूह में दीदियाँ जुड़ती हैं, गरीब दीदियाँ जुड़ती हैं और खुद भी 10 रुपये की बचत जमा करके खाते पे पैसा इकट्ठा करती हैं। साथ ही सरकार उन्हें RF का 15,000 रुपये देती है, जो कि अनुदान होता है। फिर CIF का पैसा देती है 1,10,000, कुछ न कुछ छोटा मोटा काम करने के लिए, आवश्यकता पूरी करने के लिए। अब जो गांव की महिलाएं होती हैं वो अचानक से अगर पैसे की आवश्यकता पड़ जाती है, किसी को 1,000 रुपये की आवश्यकता है, किसी को 5,000 की आवश्यकता है, किसी को 10,000 रुपये की आवश्यकता है, तो क्या वो बैंक से इतनी जल्दी जाकर के लोन निकलवा सकती है? नहीं। तो जब वो समूह से जुड़ जाती हैं तो जब तत्काल भी कभी भी उनको आवश्यकता पड़ जाती है तो समूह से वो पैसा निकाल सकती हैं, ले सकती हैं ऋण पे, चाहे वो 1,000 रुपये की आवश्यकता हो, 5,000 की हो, 10,000 की हो, ठीक है। तो समूह से पैसा ले सकती है, इसलिए उस पर 1% मासिक ब्याज भी होता है, क्योंकि इसी ब्याज से समूह के खर्चे निकाले जाते हैं, ठीक है। उसी ब्याज से भाई बैंक जाने आने का खर्चा है, और समूह में दस्तावेज बनवाने हैं, फ़ोटोकॉपी करवानी है, मीटिंग करवानी है, स्टेशनरी है, और समूह में जो भी जैसे BK रखा जा रहा है उसका मानदेय देना है, जो भी खर्चे होते हैं वो उसी से निकाले जाते हैं। कुछ तो बैंक वाले उस पे जो खाते पर ब्याज मिलता है बैंक से, और कुछ जो है समूह की दीदी से हम लोग जो ब्याज लेते हैं वो इकट्ठा होता है, तो ये सारे खर्चे निकाले जाते हैं। और समूह चूँकि एक बहुत छोटी बैंक समझ लीजिए, एक गांव की महिलाओं के लिए समूह जो है एक बैंक के रूप में होता है, जहां से उन्हें आवश्यकता पड़ने पर किसी भी संकट में पैसा कुछ न कुछ थोड़ा बहुत उधार मिल जाता है। मान लीजिए अचानक किसी महिला के बच्चे की तबीयत ही खराब हो जाती है तो वो समूह से जाकर के अपना 500-1,000 रुपया ले सकती है,
क्योंकि 500,000 रुपये तो कम से कम समूह की बक्से की राशि होती ही है, तो तुरंत भी मिल सकते हैं मीटिंग करके। बाकी अगर अधिक लेना चाहती है तो दूसरे तीसरे दिन बैंक से जाकर निकलवा सकते हैं पैसा, अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष के माध्यम से, और पैसा मिल सकता है। इसलिए इस पर 1% ब्याज मासिक है, तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इसमें छोटी छोटी ऋण आपको मिल जाती है। तो छोटी छोटी ऋण जो समूह की दीदियों को मिल जाती है, उनका काम निकल जाता है, तो इसमें आपका क्या घाटा है, ठीक है। और 7% वार्षिक जो ब्याज लगता है, तो वो भी तो समूह की दीदियों को ऋण मिलता है, लेकिन वो तो बैंक से जब सीसीएल हो जाता है, सीसीएल का पैसा जब आता है ऋण का, तो उस पर 7% वार्षिक ब्याज लगता है, वो उसी हिसाब से लिया जाता है, ठीक है। तो सारी चीज़ें आप समझ लीजिए, जान लीजिए, क्योंकि सब चीज़ मैंने वीडियो के माध्यम से समझाई है, बताई है। सीसीएल पर भी मैंने वीडियो बनाई है, सीआईएफ पे भी बनाई है, आरएफ पर भी बनाई है। चैनल पे जाकर आप देखिए, डिटेल में समझिए कि कौन से ऋण पर कितना ब्याज है, क्यों है, ठीक है। और उसके बाद सीसीएल का पैसा है, रोजगार करने के लिए आता है, तो सब दीदियों में नहीं बंटता है। जितना पैसा मिलता है, कोई भी 1 या 2 दीदी मिलकर कोई अच्छा रोजगार कर सकती हैं, और वो जितना पैसा लेंगी वो अपना ब्याज सहित वार्षिक 7% ब्याज पे वापस करेंगी। तो सरकार आपको हर तरीके से समूह में मदद दे रही है। अब अगर यदि ये कोई कहता है कि 1% ब्याज पे घाटा है, तो इसमें घाटा कहीं से भी नहीं है, आपको पैसा मिल भी जाता है और आप अपना काम चलाते रहते हैं। और हमेशा याद रखिए कि समूह में एकता होती है। अब आप खुद एक बार महसूस करके देखिए, जब आप समूह से नहीं जुड़ी थी तो आपको 100 रुपये भी कहीं से मिलना मुश्किल था, लेकिन अभी आप समूह से जुड़ गई हैं तो आप 1000 रुपये भी अगर निकलवाना चाहें समूह से ऋण के रूप में ले सकती हैं। और देखिए, पैसा कहीं से भी मिलता है तो वो उधार ही होता है, और वो वापस आपको चुकाना ही पड़ता है। आप किसी पास पड़ोसी से उधार पैसा लोगी तो भी उसको वापस करना पड़ेगा, और समूह से ले रही हैं तो समूह में आपको वापस करना पड़ेगा। 1% ब्याज लग रहा है तो उसमें आपका ज़्यादा अधिक घाटा तो नहीं है, मुझे तो कहीं नहीं दिखता है, और लाभ ही दिखता है, क्योंकि आपका समय पे काम बन जाता है। और समूह में चूँकि महिलाएं जुड़ी होती हैं तो एकता होती है, और एक दूसरे के सुख दुख को समझती हैं, एक दूसरे की मदद कर सकती हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको लाभ ही मिलने वाला है। और अगर आप कोई रोजगार करना चाहते हैं, रोजगार के उद्देश्य से पैसा ले रहे हैं, तो आप सीसीएल में से लीजिए, और उसका जो है 7% वार्षिक ब्याज लगता है। तो सीसीएल में से आप पैसा लेकर के और रोजगार कर सकते हैं। सीसीएल की अगर जानकारी आपको नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, उसको देख लीजिएगा और वीडियो को, और नीचे प्लेलिस्ट का भी लिंक डाल दूँगी स्वयं सहायता समूह की, तो वो वीडियोज़ भी आप ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो सके। और रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लीजिएगा, और ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी की वीडियो आपको लगातार मिलती रहेगी हमारे चैनल पे। तब तक के लिए वीडियो पूरा देखने का आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।